नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाई चार्ट, ग्राफ और सारणी यानी 3 टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 से 24 के बीच में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा गया है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी देश में विभिन्न खेलों पर 1 वर्ष का खर्चा। अब देखो यहाँ पर खर्चा दिया हुआ है, इस तरीके से चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हॉकी का दिया हुआ है 15%, फुटबॉल का दिया हुआ है 15%, अन्य का 10%, टेनिस का 10%, गोल्फ का 12.5%, बास्केटबॉल का 12.5% और क्रिकेट का हमारा दिया हुआ है 25%। अब देखो यहाँ पर इसी चार्ट को देखकर आपको प्रश्नों के आंसर देना है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि वर्ष में खेलों पर 1,50,00,000 की राशि खर्च की गई तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई। अब देखो यहाँ पर टोटल खर्च दिया हुआ है 1,50,00,000, ठीक है ना। और यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई, आप ऑप्शन और देख लीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 60 लाख, 50 लाख, 37 लाख, 50,000 और 75 लाख, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो कैसे आपको लगाना है। देखो टोटल हमारा दिया हुआ है ना 1,50,00,000, ठीक है ना। 50 और कितने जीरो हैं, जीरो गिन लेते हैं। यहाँ पर आपके कितने जीरो हैं, आगे 5 जीरो है ना। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना लिया। 1,85,00,000 है, देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, बिल्कुल सही है। 1,50,00,000 हमने लिख लिया। अब पूछा गया क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई, तो आप कहेंगे क्रिकेट में तो 25% खर्च किया गया है, हॉकी में किया गया है 15%। तो कहेंगे दोनों को जोड़ लीजिए, तो 25 15 कितना होता है, 40% होता है। इसी का 40% निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। जीरो से जीरो हमने ऐसे काट दिया। अब देखो 15 चौको 60 होता है, तो ऑप्शन में देख लो 60 ए वाले में ही लिखा था और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं था। तो बस आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सही जवाब है। इस तरीके से आपका आंसर देना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी उसी तरह का खेल खर्चा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है, यदि वर्ष में खेलों पर कुल 1,20,000 की राशि खर्च की गई, ठीक है ना। करोड़ में देख लेते हैं एक बार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,20,00,000 रुपए की राशि खर्च की गई तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई। अब देखो यहाँ पर बास्केटबॉल पूछा गया है, ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपको पहले बास्केटबॉल में निकालना है तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बास्केटबॉल का परसेंटेज कहाँ है, 12.5% है। अब देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए सभी को, 1/8 होती है, ठीक है ना। आप अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1/8 होती है। अब देखो इसमें अगर 8 से भाग देंगे, ठीक है ना, इससे अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 और 4 आएगा ना। 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, 8 पंचे 40, यानी 15 आना चाहिए। तो देखो आपने देखा ऑप्शन नंबर डी। देखो पूरा आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बस आप यहीं से आंसर पता कर लेंगे और आपका सवाल लग जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 23 नंबर है। चलो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, चार्ट आपको दिख ही रहा है। पूछा गया फुटबॉल के लिए खर्च की गई कुल राशि एवं हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि का अनुपात पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया, फुटबॉल और हॉकी। तो आप कहेंगे फुटबॉल हॉकी तो दिख रहा होगा आपको, फुटबॉल का आपको 15% दिख रहा है, हॉकी का 15, दोनों सेम है तो रेशियो भी हमारा सेम ही आएगा, यानी 1:1 हो गया। अब देखिए कितना सिंपल सवाल है। ऐसे सवालों को आप ग्राफ देख के मत घबराइए, आप समझ गए, आप तुरंत सीधे आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में सभी को आ भी रहा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर बढ़िया सवाल है, पूछा गया टेनिस के लिए मध्य कोण कितने अंश का है। अब देखो यहाँ पर टेनिस के लिए पूछा गया है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने कहा ये टोटल एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री होता है। इसी को अगर परसेंटेज में कहें तो कहेंगे 100% होता है कंप्लीट एंगल, यानी जो टोटल यानी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री तो होता ही है। परसेंटेज में अपने आप में कंप्लीट वैल्यू कितने को बोलते हैं, 100% बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जब 100% होता है तो हम कहते हैं पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम रिलेट कर लेते हैं, यानी कह सकते हैं 100% को हम डिग्री में लिखेंगे तो 360 डिग्री के बराबर लिखेंगे, सीधी सी बात है। अब पूछा क्या गया है टेनिस के लिए, तो आप कहेंगे टेनिस में तो 10% है, तो 10% की वैल्यू निकालना है। आप कहेंगे जीरो जीरो काट लो, यानी 10% की सीधे वैल्यू 36 डिग्री आ रही है, तो इसका भी आंसर 36 डिग्री आ ही जाएगा, ठीक है ना।
उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके से इसी को सिंप्लीफाई किया तो 10 की वैल्यू आ गई, और यही निकालना था 10% की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ऑप्शन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था, समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक हमारा रेखा चित्र यानी ग्राफ टाइप का सवाल है। अब ये दूसरा सवाल हमारा स्टार्ट हो जाता है, पाई चार्ट खत्म हो गया है। अब देखो इसको भी अच्छे से समझ के सवाल का जवाब देना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, दिए गए वर्षों के लिए कपड़ों का किया गया व्यय दिया हुआ। व्यय का मतलब होता है खर्च, और जीरो जीरो का मतलब ये होता है, जिसे 1000 लिखते हैं ना, 1000 रुपए मान लो लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि लास्ट के 3 जीरो लिख दो ना तो हजार। इसका मतलब ये संख्या सब हजार में है। 3800, हजार, 3075, इस तरीके से 3775 हजार, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, हजार हजार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इस ग्राफ को पहले अच्छे से देख लीजिए, सबको बना हुआ है ये पूरा। ये 2011 का है, ये वर्ष है ना हमारे, ये वर्ष हैं। 2012 13 का है, 14 का है, 15 का, 16 का, चार हमारे वर्ष दिए गए हैं। 2011 में रेंज हमारी 1150 है। इस तरीके से रेंज आपको दिख रही होगी। 12 की ये है, 13 की ये वाली होगी, है ना, 14 की ये हो गई, 15 की ये वाली हो गई, और 16 की ये हो गई। चलो हम पहले सवाल को देखते हैं क्या पूछा गया है। अब देखो सवाल में पूछा क्या गया है, लिखा हुआ है वर्ष 2016 में हुआ व्यय वर्ष 2015 में हुए व्यय का कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हमें 16 और 15 में पहुंचना है। तो देखो 16 वाला तो आपका ये है, तो 16 वाला देखो लास्ट में ये है ना, 16 वाला आपका ये है ना 3800 है, ठीक है ना, 16 वाला 3800 है। और 15 वाला कितना है, 15 वाला आपका कितना है, 3075 है ना, 3000 क्या है 75 है। ये वाला देखो ये आपका है, ठीक है ना, 3800 है, 3075। बोला क्या गया था कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो अच्छा आप ही बताओ, 3075 से 3800 है कितना अधिक है। तो आप कहेंगे 3800 में 3075 घटा दो तो पता चल जाएगा कितना अधिक है, कोई बड़ी बात थोड़ा है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 725 आ जाएगा, ठीक है ना। 3075 में अगर 725 जोड़ देंगे तो आपका 3800 होगा। इतना अधिक है, जो अधिक है उसको ऊपर लिखा जाता है। और कहाँ से, ये यहाँ से अधिक था ना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी, तो बटे में क्या आएगा 3075 आएगा। कितना आएगा 3075 आएगा। अब परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज का मतलब सभी लोग जानते ही हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से गुणा कर देना है। 100 से ऐसे गुणा कर देंगे, है ना। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको काट लीजिए, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, जीरो आ गया। फिर 5 से काट लो, 5 चौको 20, और 5 एकम 5, 10 आएगा। 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, ठीक है ना। और अब इसको गुणा कर लो, 4 का तो यहाँ पर आएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 सत्ते 28, 29। और इसी में 123 से क्या करना है, भाग दे देना है। बस आपको भाग दे देना, आपका आंसर निकल आएगा। तो पहले ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 2 तिरका 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 246 आ गया। 10 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर आएगा 8 में से 4 गया तो 5, ठीक है ना, फिर जीरो उतार लेंगे। फिर ये कितनी बार जाएगा, 12 तिरका 36, 3 बार जाएगा। 3 से देखो लो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और 3, सही है, 3 ही बार जाएगा। तो 23, फिर पॉइंट में कुछ जाएगा, तो 23 दशमलव कहीं कुछ लिखा था क्या, अच्छा बिल्कुल लिखा हुआ था, है ना, देखो ये लिखा नहीं था 23.57। आप सॉल्व कर लीजिए, ग्राफ है थोड़ा सा, क्वेश्चंस बड़े होते हैं ना, इसलिए थोड़ा मोबाइल में दिक्कत हो जाती है। बाकी आप समझ गए होंगे अच्छे से, सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना, ये सब इस तरीके से बना था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको देख लीजिए, ग्राफ देखिए वही है पूरा, है ना, ग्राफ वही बना हुआ है। और सवाल यहाँ से पूछा गया है, देखो यहाँ से ये पूछा गया। ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन आपके 3120 है, 3080 है, 3000 है, और 3430 है। आपने ऑप्शन नोट कर लिया होगा। अब सीधे सवाल पे आते हैं। देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया 2014 से लेकर 2016 तक प्रतिवर्ष औसत व्यय कितना होगा। अब देखो 2014 से 2016 में पहुंचना है ना, तो 2014 आपका कहाँ पे, ये वाला रेंज होगा, है ना। और 2014 से 2016 तक, ठीक है ना, मतलब 14 से 16 का मतलब समझते हैं ना, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, अब देखो जोड़ना, जोड़ तो लेंगे ही जी। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखे, ठीक है ना। तीनों को हमें क्या करना है, अब जूम नहीं होगा, इतना ही जूम हो रहा है, ठीक है। चलो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, देखो 5 5 10 की जीरो आएगा। और यहाँ पर 2 7 2 9, एक 10 की जीरो हो गया। तीसरा नंबर लेंगे ना, 8 1 9 10 की जीरो, 3 3 6 2 8 1 9, 9000 आ गया। और 3 है, 3 संख्या 3 से भाग कर देंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 3000, कितना आएगा
3,000 आएगा। देखो कहीं लिखा था क्या 3,000? ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ था? ऑप्शन में लिखा था, बिल्कुल लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको घबराना नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। चलो सवाल में देखो क्या पूछा गया है। देखो सवाल में पहले ऑप्शन आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्ष 2014 में हुआ व्यय वर्ष 2013 में हुए व्यय का कितना प्रतिशत है? देखो 2014 में हुआ खर्च, व्यय का मतलब खर्च होता है, और 2013 में हुए व्यय का कितना प्रतिशत है? आप ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। 118.71% है पहला ऑप्शन है, 18 दशमलव सबको आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया होगा। अब हम सवाल में बढ़ते हैं 14 और 13 में, ठीक है ना। देखो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो 2014 और 2013, ठीक है ना। देखो 2014 कहाँ पे आपका है? 2014 आपको दिख रहा होगा, ये वाला है, ठीक है ना। और 2013 कहाँ पे? ये है, ठीक है ना। 1790 इसी का परसेंटेज पूछा गया है। तो देखो पहले किसका लिखा था? 2014 लिखा था ना। जो पहले लिखा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है। अधिक कम तो पूछा नहीं है। अगर कह देता कितना अधिक है तो फिर ऐसे निकालते, कितना अधिक है फिर इसको बटे में लिखते। ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। जब सीधे सीधे बोल दे इतना का इतना परसेंट बताइए, तो जो पहले लिखा है 2014 उसको पहले लिखोगे। तो 2014 की वैल्यू आपकी कितनी है? तो आप कहेंगे 2125,000 है, यानी 2125 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 13 की वैल्यू आपकी 1790 लिखी है, 1790 लिख लेंगे। इतना आप कर लेंगे ना। अब इसमें 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको भाग करना पड़ेगा इसमें, है ना। थोड़ा सा भाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। 21, 25 और जीरो, इस तरीके से हो गया। ये जीरो इसमें आ जाएगा ना, ये चीज़ समझ ही रहे होंगे। अब देखो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहली बार तो एक ही बार जाएगा, 179 आएगा। 12 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 उतार लेंगे। और यहाँ पर अब ये कितनी बार जाएगा? फिर से ये एक ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 179 ही आएगा। 15 में 9 घटाएंगे 6 आएगा। 12 में 7 घटाएंगे 5 आएगा। और यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा। 156, आगे जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? 17 अट्ठे 8 सत्ते 56 और 8 5 13, यानी 8 बार जा सकता है। ये 8 बार जाएगा तो 8 ना 72 आएगा। और लिख देते हैं 8 ना 72, 8 सत्ते 56 और 56 और 7, 56 और 7 कितना होगा? 63। और 8 एकम 8 6 14, ठीक कम आ रहा है। तो लगभग 118 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं लिखा हुआ था क्या? बिल्कुल लिखा हुआ था। 118 दशमलव कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा लीजिएगा, आराम से लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो देखो ग्राफ को पहले आपको समझना है। समझ गए ग्राफ से तो फिर आपका सवाल अच्छे से लग जाएगा। यहाँ पर देखो पूछा गया है, पहले ऑप्शन आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 के। 878 है पहला ऑप्शन है, 158 है, 228 है और 335 है। ऑप्शन आपने नोट कर लिया ना। चलिए अब हम सवाल में आते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है 2012 में हुआ व्यय वर्ष 2013 में व्यय व्यय से कितना अधिक है। अब देखो अब अधिक वाला पूछा गया, कम अधिक वही सब चल रहा है, ठीक है ना। तो 2012 में आप कहेंगे तो 2018 हजार है, ठीक है ना। हजार का मतलब जीरो, जीरो का मतलब हजार होता है। और यहाँ पर 2013 की अगर हम बात करते हैं ना तो 1790 है। सही है ना, देख लीजिए। अब देखो कितना अधिक है में हुआ व्यय वर्ष 2013 में हुआ कितना अधिक। अच्छा बताओ, 2018 है ये 1790 है। हम आपसे कहें कितना अधिक है तो आप यही कहेंगे कितना अधिक है। तो इसमें से घटा नहीं पाएंगे। अधिक का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में तो पूछा नहीं है कि बटे में उसको लिखना है कि कहाँ से कम हुआ। अधिक हम पूछ रहा है, मान लो इसके पास 2018 रुपये हैं, इसके पास 1790 रुपये हैं। तो हमने कहा कि इसके पास कितने रुपए अधिक हैं, क्योंकि अधिक तो है इसके पास 2018, ठीक है ना। तो कितने अधिक है तो आप इसको घटा लेंगे, ऐसे सिंपल सवाल है ये। तो 1790 ऐसे घटा लेंगे तो 8 आएगा। 11 में 9 गया 2, ठीक है ना। और 9 में 7 गया 2। देखो 228 आ रहा है क्या? देख लो 228,000 आना चाहिए। ऑप्शन कहीं था क्या? अच्छा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास जो सारणी है, टेबल है ना, उसके सवाल हमारे पास आ गए, ठीक है ना। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 14 से 18 नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। किसी परीक्षक के दो विषयों इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया हुआ है। अब देखो विवरण दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो इसको इतना कर लेते हैं, अभ्यर्थी है। चलो आप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलो
देखो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इतिहास में अभ्यर्थियों की संख्या लिखी गई है, ठीक है ना। ये इतिहास में क्या है, अभ्यर्थियों की संख्या आई है, ठीक है ना। और अंग्रेजी में ये है, ठीक है। और यहाँ पर रेंज दिया हुआ है अंक की, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, इस तरीके से आपकी तालिका बनी हुई है। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। अब देखो अधिकतम में पूछा गया है इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थी को किस सीमा, सीमा का मतलब समझते हैं ना, रेंज जिसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो रेंज कैसे निकालते हैं पहले हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, अब थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो फिर आप देख नहीं पाएंगे। देखो सबसे पहले ऑप्शन से ही लगाते हैं, 20 से 29 है ना। देखो ये 20 से 30 दिया है ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 20 से कम है, 30 से कम है। तो रेंज कैसे होती है, इसको हम लिखेंगे 20 से अधिक और 30 से कम का मतलब 29, ठीक है ना। 20 से 29 के बीच रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। देखो ये 20 से क्या हो गया, अधिक हो गया, 30 से कम का मतलब 29 ही तो आएगा ना। यानी 20 से 29 के बीच में रेंज निकालेंगे ना, तो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लिया जाता है। तो 20 में 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया, 12। यानी इसमें अभ्यर्थी हमारे कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। इसमें देख लो 30 से 39 है ना, तो 30 से 39 इस वाले में आएगा। हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, जब भी 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम ऐसी आपकी चार्ट बनी हो, तो रेंज कैसे निकालेंगे, पहले दूसरे के निकालेंगे और 20 से आगे बढ़ाएंगे और 30 से कम का मतलब एक कम यानी 29 कर देंगे, ठीक है ना। बोला है ना 30 से कम, ऐसे रेंज निकाला जाता है। अब यहाँ 30 से 40 के रेंज का मतलब 30 से लिखेंगे, आगे लिखेंगे 39 यानी एक कम कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो संख्या अब इन दोनों के बीच निकालेंगे, तो 50 में 20 घटाएंगे तो संख्या कितनी आ गई, 30। यानी हम कहेंगे इसमें जो अभ्यर्थी हैं टोटल कितने हैं, 30 हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 40 से 49 के बीच में, तो आप कहेंगे 40 से 49 तो ये वाला आ रहा है, तो 40 से 49 में डायरेक्ट देखो कर रहे हैं। 75 में से 25 घटाएंगे ना, तो 25 ही तो आएगा, यानी इसमें 25 आएगा। और ऐसे 50 से 59 चलेंगे ना, तो इस वाले रेंज में आएंगे, इस वाले रेंज में आएंगे तो आपका आएगा कितना, 15 आएगा, कितना आएगा, 15। तो सबसे अधिकतम आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी पे, 30 से 39 वाले रेंज में ही हमारी संख्या क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है ना, अंक प्राप्त हुए अभ्यर्थियों की संख्या। तो याद रखिएगा जब भी कम कम करके टेबल बनी हो ना, तो उनको हम ऐसा ऐसे ही निकालते हैं, मतलब इनको डिफरेंस करके निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए अभी सवाल इस टाइप के और भी करवाएंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो पूछा गया है, यहाँ पर देखो टेबल तो बनी है, आपको दिख ही रही है 20 से कम। प्रश्न में पूछा गया था अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। अब देखो ऐसे हम कैसे बता सकते हैं, बिना रेंज के आप निकाल ही नहीं सकते हैं ना, तो ऐसे हम नहीं बता सकते हैं ना, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम क्या है, कह नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16 नंबर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन जब कराएंगे काफ़ी सारे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है किस अंक सीमा में दोनों अभ्यर्थियों में अभ्यर्थियों की संख्या समान है, ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। चलो देख लेते हैं किस में है, समान है। तो अब देखो सब पहले ऑप्शन से चेक कर लो। यहाँ पर देखो दोनों विषयों में पूछा गया है ना, तो देखो 20 से 29 इस वाले में आएगा, तो इसमें संख्या कितनी आ रही थी, 12 आ रही थी। इसमें कितनी आ रही, 12। इसमें निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, डिफरेंस निकालेंगे। दोनों विषयों में पूछा गया है ना, तो 30 और 32 में 10 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, गड़बड़ हो गया। 30 39 में देखिए, इसमें देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना है, 30 का है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं ना, अब अंग्रेजी विषय का भी तो निकालेंगे, ठीक है ना। 30 से 40 के रेंज में पूछेगा तो डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो 10 में 2 गया 8, ये भी नहीं होगा, आपको वैसे भी दिख रहा है यहाँ पर 38 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 50 से 59 के देख लो, ये वाली रेंज है। जब ये रेंज ले रहे हैं ना, तो इनका अंतर लेंगे तो ये तो 15 आ रहा है। इसका अंतर लेंगे तो ये 10 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। जब तीनों नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। वैसे देखा जाए तो डिफरेंस आपका किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा था शायद, ठीक है ना। देखो इसमें डिफरेंस 10 का है और इसमें भी डिफरेंस 10 का है, यानी ये कहते अगर 60 से लेकर 74, ठीक है ना, ये वाली जो रेंज है ना, इस पे हमारे क्या थे, समान थे, ठीक है ना। बट ऑप्शन नहीं था, तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। रेंज कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है। चलो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया है इतिहास में
पूछा गया इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताइए। अब देखो ऐसे सवालों में स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं। 50 से कम बोला गया है ना, तो 50 से कम तो आपको दिख रहा है साफ साफ 75 है ना। तो 75 अभ्यर्थी तो हैं इतिहास में। अब टोटल जब अभ्यर्थी परसेंटेज निकालना है तो टोटल कितने हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बता रहा है कि 20 विद्यार्थी इतने हैं, 30 अंक पाने वाले इतने हैं, 40 अंक पाने वाले, तब तो जोड़ते। कम लिखा हुआ है ना, तो कम का मतलब यही होता है रेंज एक तरीके से, ठीक है ना। तो टोटल अभ्यर्थी जब भी निकालेंगे तो टोटल ये पूरा जोड़ेंगे नहीं, आपको हाईएस्ट वाला पहुंचना है। 75 से कम लिखा है ना, तो इसके जो सामने वाली वैल्यू होती है ना, वही हमारी टोटल इतिहास में विद्यार्थियों की संख्या को बताएगा। याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत कर देंगे। ऐसे आप मत जोड़िएगा, जब भी कम वाले ऐसे अंक लिखे हों तो उस पे सबको जोड़ने से टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकलती है। हमने क्या बताया, जो सबसे लास्ट में लिखा हो 75 से कम, इसके सामने वाले मान लीजिए, या ऐसे आप निकाल लो 20 से अधिक 75 से कम में निकालेंगे ना, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आया, 92 आया। अब 20 से कम, ये तो 20 से हमने देखो ऐसे रेंज निकाला, 20 से लेकर मान लो हमने 75 से कम यानी 20 से 75 के बीच में निकाला, तो हमें पता चल गया कि टोटल अभ्यर्थी तुम्हारे 92 हैं। अब 20 से आगे है ना, ये 20 से कम में 8 हैं ही, तो वैसे भी आपको पता है कि 100 ही विद्यार्थी होंगे, 100 अभ्यर्थियों की संख्या है यानी, ठीक है ना। बस यही आपको समझना था, अभ्यर्थियों की संख्या 100 होगी इतिहास में। सबको जोड़ के गलती मत करिएगा। अब आप इसको काटेंगे तो 75% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर अंग्रेजी में कहेंगे ना, तो अंग्रेजी में भी हमारे टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी, 105 होगी। सबको जोड़िएगा मत, यही तो आपको डीआई में सीखना है, ग्राफ सारणी में। नहीं बाकी तो सब कर ही लेंगे, नॉर्मल जो सवाल होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, इतिहास में 30-49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का इतिहास के कुल अभ्यर्थियों से अनुपात पूछा गया है। ठीक है ना, क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूछा गया 30 से 49 के बीच, तो आप कहेंगे 30 से 49 के बीच इस रेंज में आएगा। ये तो जंप कर जाएगा ना 40 वाला, क्योंकि 30 और 50 से कम मतलब इस वाले में आएगा। तो आप कहेंगे इधर वाला भी ऐसे ही लीजिए और इनका अंतर ले लीजिए, 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 55 आएगा। अब देखो परसेंटेज में तो पूछा नहीं गया, अगर परसेंटेज में पूछा गया होता तो बटे में 100 लिखते और इंटू 100 कर देते, तो आपका आंसर आ जाता 55% हो जाता, ठीक है ना। ये आंसर परसेंटेज में होता, बट आपको ऐसे तो करना नहीं है। अनुपात पूछा गया तो पहले 50 लिखोगे, टोटल हमने बताया था अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 100 है। अब इसका भाग देंगे 0.55 आएगा अनुपात में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ भी गए होंगे। समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे। और भी दोस्तों कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या जो भी फीडबैक देना हो आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।